क्या दिल्ली की एक हार आम आदमी पार्टी के वजूद को ले डूबेगी? क्या अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म कर देगी? ये वो दो सवाल हैं जो इस वक्त खूब चल रहे हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बल्कि वजह भी है। दरअसल आम आदमी पार्टी का दिल्ली किला ढह गया है। पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए और इलेक्शन कैंपेन में खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर उनकी सरकार नहीं आई तो उन्हें फिर से जेल भेज दिया जाएगा। और अब सरकार तो छोड़ो, वो खुद अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली हारने से क्या दोनों को फिर से जेल जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सचिवालय सील करने का नोटिस दे दिया है। नोटिस में कहा गया है कि अनुमति के बिना दिल्ली सचिवालय परिसर से कोई भी फाइल, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा या कंप्यूटर हार्डवेयर बाहर नहीं जाएगा। हमारे ऐसा लग रहा है साहब कि अब पूरी तैयारी हो गई है आप और अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की। चलिए जरा डिटेल में आपको बताता हूँ। 5 अप्रैल 2011 दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने संसद से जन लोकपाल विधेयक पारित करने की मांग के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। अरविंद केजरीवाल भी इस आंदोलन में थे और उन्हें अन्ना का अर्जुन कहा जाने लगा। सिर पर सफेद रंग की आई एम अन्ना लिखी टोपी और जुबान पर भ्रष्टाचार विरोधी नारे, ढीली डाली शर्ट पैंट और पैरों में हवाई चप्पल। केजरीवाल सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा में जुटे थे। सरकारी घर छोड़कर झोपड़े पट्टी में रहने लगे थे। वो आम आदमी के बीच के लगते। अन्ना का अनशन तो 16 महीनों में खत्म हो गया, लेकिन केजरीवाल की नई पारी शुरू हो गई। 3 अगस्त 2012 अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल खत्म की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने जीवन में कोई पद नहीं लेना चाहता, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन फिर 2 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के जंतर मंतर पर ही हजारों की भीड़ जमा थी। समाज सेवी अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी यानी आप की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा, ये जगह भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जानी जाती है। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना है और देश में अच्छे प्रशासन की स्थापना करना है। और इस तरह से देश के दिल्ली में पैदा हुई आम आदमी पार्टी, उसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। केजरीवाल ने 2013 में 28 सीटों के साथ दिल्ली की राजनीति शुरू की थी और इसके बाद 2015 में आप पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती और 2020 में सीटों की संख्या 62 रही। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो पार्टी इसी दिल्ली से शुरू हुई थी वो अब दिल्ली में ही डैमेज होने से बिखर जाएगी। इससे जुड़े लोग पेशेवर पॉलिटिशियन नहीं है। सत्ता से बाहर हो जाने पर एक बड़ा वर्ग इस पार्टी को छोड़ जाएगा। हाल ही में 10 मौजूदा विधायकों ने आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन ऑलरेडी कर ली है। ऐसे में जो लोग दूसरी पार्टियों से आए थे वो भी अपनी अपनी पार्टी में वापस लौट सकते हैं या फिर 2 या 3 धड़े भी पार्टी में बन सकते हैं। 2022 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल का प्रचार करके पंजाब का विधानसभा चुनाव जीता था। वहीं गुजरात में भी कई जगह पर 2 पार्टी के रूप पहचान बनाई थी। दिल्ली में आप हारी तो 2 साल बाद पंजाब और गुजरात में होने वाले चुनाव में भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब इन सब की एक बड़ी वजह अरविंद केजरीवाल की इमेज पर बड़ा डेंट भी होगा, क्योंकि इससे पार्टी में उनका रसूख भी घटेगा। अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी बनने तक अरविंद केजरीवाल केंद्र में रहे हैं। पार्टी में उनकी ही चली है। जिस किसी ने केजरीवाल का विरोध किया या चुनौती दी उसे पार्टी से बाहर होना पड़ा है, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो या फिर कुमार विश्वास। लेकिन अब इस चुनाव में हार का ठीकरा केजरीवाल के सिर ही फूटेगा। रशीद किदवई कहते हैं कि शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने 15 सितंबर को इस्तीफा देते हुए कहा था, मैं सीएम की कुर्सी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना निर्णय ना सुना दे। अगर मैं बेईमान हूँ तो मुझे वोट मत देना। केजरीवाल के हारने से ये साबित हो जाएगा कि जनता ने उन्हें बेईमान मानकर खारिज कर दिया। केजरीवाल का पॉलिटिकल फ्यूचर भी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अब तक पार्टी में जो लोग दबे जुबान से उनके खिलाफ बोल रहे थे वो नेता अब खुलकर बोलेंगे। अब इससे इधर एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी की भी कोई एक विचारधारा नहीं है। वो बनी ही पावर में आने के लिए थी और ऐसी पार्टियों को एकजुट रहने के लिए सत्ता में रहना बहुत जरूरी है। आप जिस तरह की राजनीति करती है उससे बीजेपी हमेशा अनकंफर्टेबल महसूस करती है, चाहे वो इलेक्शन के कैंपेन के तरीके को बदलना हो या फिर चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी बांटना हो। ऐसे में उसे खत्म करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, चाहे उसके नेताओं को जेल भेजना हो या पार्टी में भगदड़ मचा देना हो। अब रुको जरा अच्छे से समझाता हूँ। 13 सितंबर 2024 को तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद
केजरीवाल ने ये कहा था कि बीजेपी को लगा कि मुझे जेल में डालकर मेरा हौसला तोड़ देंगे। आज मैं जेल से बाहर आ गया हूँ और मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए। जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसलों को कम नहीं कर सकती। लेकिन चुनावी नतीजों ने बाजी पलट दी साहब। दिल्ली में बीजेपी की जीत केजरीवाल के लिए किसी झटके से कम नहीं है। मोदी बनाम केजरीवाल का नैरेटिव लगभग टूट चुका है। बीजेपी ने केजरीवाल को दोबारा जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। 7 जनवरी को दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी के एसीबी को भेज दिया है। एसीबी की टीम केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंची। करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर में जांच की, लीगल नोटिस दिया गया और रवाना हो गई। इससे इधर शराब नीति घोटाले में जो केस हुए हैं वो चलते रहेंगे। 31 जनवरी को दिल्ली के द्वारका में मोदी ने कहा था कि चुनाव के बाद आपके भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार होगा और अगर ऐसा होता है साहब तो केंद्रीय जांच एजेंसियां आप नेताओं की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सहित कई नेता घोटाले के आरोपी हैं। दूसरी तरफ एलजीवीके सक्सेना ने दिल्ली सचिवालय सील करने का नोटिस दे दिया है। नोटिस में कहा गया है कि अब परमिशन के बिना दिल्ली सचिवालय परिसर से कोई भी फाइल, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा या कंप्यूटर हार्डवेयर बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। दरअसल कोई भी सरकार सचिवालय से ही चलाई जाती है। यहाँ तमाम मंत्रालयों के ऑफिसेज होते हैं, यहाँ से नीतियां बनती हैं और ऑर्डर जारी होते हैं। दिल्ली सरकार की तमाम नीतियां भी यहीं से बनी, चाहे स्कूलों से जुड़ी स्कीम हो, प्रचार का फंड, मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर मुफ्त बिजली पानी की स्कीम। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ से बीजेपी अब आप और अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर की कब्र खोदना शुरू करेगी। दरअसल शराब नीति मामले में तो केजरीवाल को बेल मिली हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में उन पर केस बढ़ सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली के एलजीवीके सक्सेना ने सचिवालय को बंद करवा दिया, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि आपकी कुछ विवादित फाइलें अंदर मौजूद जरूर हैं। इनके खुलने से केजरीवाल और आप पर मुसीबतें बढ़ सकती हैं। लेकिन ये फाइल है कौन सी? तो मोटे मोटे तौर पर 4 अहम फाइलें या मामलों की जांच से केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पहला, पार्टी फंड और चंदे में करप्शन के आरोप। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 मई 2024 को ईडी ने आप सरकार को लेकर 2 डॉक्यूमेंट जारी किए थे। उनमें आरोप लगाया था कि 2014 से 2022 के दौरान 8 सालों में आपको कोई विदेशी सोर्सेज से मिले दान में गड़बड़ हुई है। अब ईडी ने 27 अक्टूबर 2022 और 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ शेयर की गई डिटेल्स भी जारी की। ईडी का आरोप है साहब कि आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और इंडियन पेनल कोड का वायलेट करते हुए विदेशी फंड हासिल किया। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और ब्रुनेई दारुसलाम के लोगों से डोनेशन मिली है। डॉक्यूमेंट्स में आरोप लगाया गया है कि कई डोनर्स की असली पहचान छिपाई गई और पार्टी के आईडीबीआई बैंक खाते में कुल $1,19,000 यानी करीब 1 करोड़ रुपए जमा किए गए। आतिशी ने इन आरोपों पर बयान देते हुए कहा था कि स्थापना के बाद से आपने पूरी तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया है और डोनेशन के सोर्स और अमाउंट की डिटेल इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बाकी संस्थाओं को भी दी है। दूसरा, शीश महल का मामला। देखिए, मई 2023 में पहली बार शीश महल का मामला जो है सामने आया था, जब दिल्ली के एलजीवीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का काम सौंपा। इसके बाद 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिल्ली के सीएम हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखाया गया। बीजेपी ने दिल्ली में 6 फ्लैग रोड पर बने सीएम हाउस को शीश महल कहा है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी घर है, जहां 2015 से 2024 तक दिल्ली के अब एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल रहते थे। बीजेपी ने आरोप लगाया साहब कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री आवास में रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। शीश महल में 4 करोड़ रुपए के सिर्फ पर्दे लगे हैं, 64 लाख रुपए की स्मार्ट टीवी है और 10 लाख रुपए का सोफे समेत कई लग्जूरियस आइटम्स थे। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। मुख्यमंत्री निवास से जुड़ी फाइल भी सचिवालय में मिल सकती है। नंबर 3, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का आरोप। अप्रैल 2024 को ईडी ने आपके खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का आरोप लगाया था। ईडी का कहना था कि आपने डीजेबी घोटाले से मिले रिश्वत के पैसों को चुनावी चंदों के रूप में बांटा था।
टीजेपी के एक्स चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार रोड़ा ने रिश्वत के 2 करोड़ रुपए विभाग में अपने सहयोगियों और आप को चुनाव निधि के तौर पर दे दिए थे। ईडी के मुताबिक जगदीश कुमार ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई लागत पर फ्लो मीटर का ठेका दिया, जबकि कंपनी टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाई थी। ये मामला भी फिर से खुल सकता है। नंबर 4, एजुकेशन और हेल्थ स्कीम पर खर्च में घोटाले का आरोप। जनवरी 2024 को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में होने वाली पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट को लेकर सीबीआई को जांच का ऑर्डर दिया था। एलजी कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक पर प्राइवेट लैब को फायदा पहुँचाने के आरोप लगे थे। एलजी कार्यालय के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को गलत टेस्ट करवाने की सलाह दी जा रही थी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं पर भी सवाल उठे, जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि कई संगठनों ने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 500 पेशेंट्स देखे गए। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 500 पेशेंट कैसे आ सकते हैं? इन 4 घंटों में डॉक्टरों ने मरीज की जांच भी कर ली और उन्हें दवाई भी दे दी। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में केजरीवाल पर स्कूलों की मरम्मत और बजट से ज्यादा खर्च करने के आरोप लगे थे। और तो और शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर भी आप सरकार को घेरा गया। केजरीवाल पर सबसे चर्चित और विवादित मुद्दा शराब घोटाले का भी रहा है। और अब एलजी और शायद बीजेपी सरकार को लग रहा है साहब कि दिल्ली सचिवालय में इनसे जुड़ी फाइलें भी मौजूद हो सकती हैं। ऐसे में अब वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि केजरीवाल के साथ साथ आपके बड़े नेता ज्यादा से ज्यादा वक्त तक जेल के अंदर ही रहें। वहीं दूसरी तरफ अब आप दिल्ली चुनाव हारने के बाद सबसे पहले अपने दूसरे गढ़ पंजाब को बचाने में जुट जाएगी। दिल्ली हारने से पंजाब के आप नेताओं का मोराल डाउन होगा। भले ही वहाँ बीजेपी की 2 सीटें हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि बीजेपी 2 को 20 में बदल सकती है। पहले भी उसने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ऐसा किया है। क्योंकि केजरीवाल की लीडरशिप में पार्टी चुनाव हारी है, तो हो सकता है कि पार्टी का संयोजक यानी अध्यक्ष बदला जाए। हो सकता है कि केजरीवाल की मर्जी से मनीष सिसोदिया जैसे काम करने वाले नेता या संजय सिंह या सौरभ भारद्वाज जैसे मुखर नेता को संयोजक बनाया जाए। पंजाब के बाद आप लीडरशिप के सामने गुजरात में भरोसा जमाए रखना बड़ा चैलेंज होगा। वहां पार्टी बढ़ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको 5 सीटें मिली थी, वो 35 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में अब सबसे पहले पार्टी खुद को वहां पर मजबूत करने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी इससे उलट चाहेगी कि आपके बड़े नेता ज्यादा से ज्यादा वक्त तक जेल में रहे और वो आपके वजूद को खत्म करने की कोशिश करे।